इन काफिरों से नहीं लड़ पाओगे तो फिर क्या जिंदगी पा पाओगे? कौन सा कुरान पढ़े हो? शांति के सब जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह हरीश मिश्रा नहीं कर रहे हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आपके कुरान में भी कहा गया है। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, एक तारीख तय कराओ, ऐलानिया कहो, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, भारतीय जनता पार्टी, ये कोई एक स्थान तय करवाओ। पत्रकार, देश के सभी मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि मर जाना, यहाँ इसी मिट्टी में तुमको मरना है, इसी मिट्टी में मिल जाना। इतिहास को कलंकित मत होने दो, अपने रक्त को, अपने खून को, अपने डीएनए को कलंकित मत होने दो। जो तुम वीर थे, तुम शहंशाह थे, तुम कायर और गुलाम नहीं थे। लड़ो इनसे, कटाओ सर अपना, लेकिन इस देश के संविधान के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने डर के खिलाफ। कोई सीएनआरसी की जरूरत नहीं है इस देश में मुसलमानों को भगाने की। मुसलमान खुद अपने कर्म, अपने सोच से मिट्टी में मिलता चला जा रहा है, और छोड़ के भाग रहे हो ना। कहां तक भाग के जाओगे? कब तक भागोगे? देश के मुसलमानों, इस बात का जवाब दो। और कब तक कोई बनारस वाला मिश्रा बोलेगा? कब तक ओवैसी बोलेगा? कब तक राहुल गांधी बोलेगा? कायरों का झुंड बना के रहोगे, मारे जाओगे। लड़ो मुट्ठी बांध करके, दुनिया तुम्हारे पीछे जाके खड़ी होगी। युद्ध के मैदान में संविधान नहीं, जज्बात चलता है, हिम्मत चलता है। यहाँ जंग चल रही है इंसानियत बनाम हैवानियत में। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जिंदा रहने से आपको कोई फायदा है नहीं, ना आपको परिवार को, ना आपके इतिहास को, ना आपके मजहब को। कहीं कोई फायदा नहीं कर रहा है यहाँ मुसलमान, अपने लिए भी नहीं जी पा रहा है। दो चार मुसलमान साथी थे हमारे, उमर खालिद जैसे, सफूरा जरगर जैसी, जेल में कोई एक मुसलमान गया? कोई एक लीडर गया था उन सबों के पीछे? हरीश मिश्रा अलबत्ता बोला था। कुत्ता बनाया भाजपाइयों ने मुझे। मेरे जाति, मेरे मजहब, मेरे धर्म से मुझे अलग करने का नारा देते हैं, मुझे हिंदू विरोधी कहते हैं। क्या इनाम मिला है मुझे? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा गुंडा की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, घर जलाने वालों की पार्टी है, नफरत फैलाने वालों की पार्टी है। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। वहीं कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि अगर इस्लाम और मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं तो वो है भारत। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा मामला देखने को आया कि ये पूरी बातें एकदम बेकार समझ में आती है, जहाँ पे लगभग 41 परिवार यानी 250 लोग वो उत्तराखंड के पुरुला छोड़कर चले गए। और सारा मामला हम बातचीत में आगे बताएंगे। और इस वक्त हम बनारस पे, और बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे इस सब मसलों पे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मिश्रा जी, ये बताइए, अभी उत्तराखंड का एक मामला सामने आया है। वहाँ पे मुसलमानों की दुकान पे पहले तो पोस्टर लगाया गया कि 15 तारीख से पहले दुकानें खाली कर दीजिए, फिर धमकी दी गई कि इलाका खाली कर दीजिए, और मुसलमान डर कर चले भी गए। लगभग 41 परिवार, जिसमें से कुछ लोगों का अपना मकान था। एक अपना मकान बनाने में बड़ी पूंजी और बहुत टाइम लगता है, और जब खबर हम देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, तो सारा लोग छोड़ के चले जाते। तो कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये बेहद ही कायरतापूर्वक काम रहा है, और मैं तो बड़ा खुल करके देखिए बोलता हूँ। किसी एक गुंडे प्रवृत्ति के ग्रुप से डर करके हम अपनी मेहनत की कमाई का घर छोड़ के भाग जाएं, हम अपनी मातृभूमि छोड़ के भाग जाएं। यही तो भाजपा वाले चाहते हैं कि इस देश के संविधान के तहत जीने वाले हर उन व्यक्तियों को दबंगई और गुंडई से हम दबा दें, उनको डरवा दें, उनको भगा दें। क्या हम देश छोड़ के भाग जाएंगे? सीएनआरसी के दौरान में तमाम माइनॉरिटी के लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया। 500 की बिरयानी खाने वाली महिलाएं, 500 रुपया लेकर के धरने में बैठने वाली महिलाएं, सीएनआरसी में जो है पाकिस्तानियों का टोला, यही आरोप था ना। क्या हमारे देश के जो सम्मानित मुसलमान साथी थे, जो इस देश की अपनी मिट्टी को समझते थे, क्या वो छोड़ के चले गए? पिछले 9 साल से देश के मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जान से मारा जा रहा है। कभी गाय के नाम पर बॉम्ब लिंचिंग, तो कभी लव जिहाद के नाम पे मॉब लिंचिंग, तो कभी स्टेट और प्रांत के नाम पर मॉब लिंचिंग। जान गंवा रहा है मुसलमान, लेकिन लड़ नहीं पा रहा है मुसलमान।
क्यों, कैसे लड़े? जब कोई लड़ने की बात आती है तो सीधा पुलिस भी उसी के खिलाफ कार्रवाई करती है। नहीं, कब तक पुलिस? मुगल सराय में चुनाव था, अभी इधर निकाय चुनाव का हिजड़ों ने वहां किन्नर जीत गया था। अब सोचो, बुरा लगेगा पत्रकार, और ये बुरा लगेगा उन लोगों को जिन लोगों के अंदर अपनी हिम्मत नहीं है, जज्बात नहीं है, ताकत नहीं है, अपना होने का भी अपना एहसास नहीं है, अपना होने का अपना एहसास नहीं। बुरा लगेगा उनको। हम बनारस में हैं, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभा के 8 विधायक हैं। गली गली, चट्टी चट्टी, चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब लोग तो हैं। हमने जुबान बंद कर लिया, हमने अन्याय के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। हमको जनता, हम 2 बार चुनाव लड़े, हमको जनता बुरी तरीके से हराती, तो क्या हम राजनीतिक चुनौती स्वीकार करना बंद कर देंगे? हम बनारस छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, हम लड़ेंगे। विरासत रहा है हमारा लड़ने का। और कौन है इस देश में, और कौन कह रहा था कि सबका साथ सबका विकास? बीजेपी का नारा था ये। बीजेपी का नारा। और अब हम क्या बोले, जाने दीजिए। पहले मैं ये सवाल सुन लीजिए कि वो मुगल सराय में नगर निकाय का चुनाव था किन्नरों का, किन्नर चुनाव जीत गया, भारी फोर्स लगा था। भारतीय जनता पार्टी वाले, हारा हुआ कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी वाला, वो जबरदस्ती किन्नर का मार्कशीट खींचने लगा कि हम जीते, हम जीते। किन्नरों ने मुट्ठी बांध करके सामना किया, और अंत में जानते हैं क्या होता है? किन्नर विजयी घोषित किया जाता है। इस देश में अपने हक, हिस्से और सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा बॉस। वो कायर लोग हैं, वो बुज़दिल लोग हैं, जो छोटी सी धमकी के बाद अपने घर को, अपने ज़मीन को, अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं। ये लोग वही लोग हैं जिनके इस फिरका परस्ती की वजह से तमाम आवाम में बैठे मुसलमानों के दिल में दहशत पैदा करता। क्यों नहीं वो 250 परिवार मुट्ठी बांध करके इन चांडाल ग्रुप से, इन गुंडों से, इन माफियाओं से, हिंदुआ युवा बजरंग दल की बात, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कितना बड़ा दल है, ये कायर है। ऐलानिया सामना कराओ बजरंग दल और। लेकिन ये सब भी जो जब हो रहा था तो वहाँ पुलिस की मौजूदगी थी, जब नारे लग रहे थे जय श्री राम और मुसलमानों गाली करो, तो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों में ये भी है कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो लड़ना चाहिए ना। शांति के जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह हरीश मिश्रा नहीं कर रहे हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आपके कुरान में भी कहा गया है कि धर्म के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जब आफत आ जाए, जब परेशानियां आ जाएं, तो आपको अपने जान की ज़रूरत, आपकी जान की कीमत और आपको अपनी जान बचाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ अल्लाह के आदेशों को मानना होगा। इन काफिरों से लड़ना है बॉस। इन काफिरों से नहीं लड़ पाओगे तो फिर क्या जिंदगी पा पाओगे? कौन सा कुरान पढ़े हो, कौन से मस्जिद में जाके नमाज अदा की हो? और फिर वो डायलॉग बताओ जो पूर्वजों ने कहा था कि खुदी को कर इतना बुलंद की बता तेरी रजा क्या है। खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या। खुदा के ऊपर भी अविश्वास पैदा कर दिया इन लोगों ने। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, एक तारीख तय कराओ, ऐलानिया कहो, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, भारतीय जनता पार्टी, ये कोई एक स्थान तय करवाओ पत्रकार। देश के सभी मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि मर जाना, यहाँ इसी मिट्टी में तुमको मरना है, इसी मिट्टी में मिल जाना। इतिहास को कलंकित मत होने दो, अपने रक्त को, अपने खून को, अपने डीएनए को कलंकित मत होने दो। तो तुम वीर थे, तुम शहंशाह थे, तुम कायर और गुलाम नहीं थे। लड़ो इनसे, कटाओ सर अपना, लेकिन इस देश के संविधान के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, अपना जो तुम्हारा समर्पण इस तिरंगा के लिए, इस भारतीयता के लिए, एक बार तो लड़ो। और छोड़ के भाग रहे हो ना, कहाँ तक भाग के जाओगे? कब तक भागोगे? देश के मुसलमानों, इस बात का जवाब दो। और कब तक कोई बनारस वाला मिश्रा बोलेगा? कब तक वो वैसी बोलेगा? कब तक राहुल गांधी बोलेगा? कायरों का झुंड बना के रहोगे, मारे जाओगे। लड़ो मुट्ठी बांध करके, दुनिया तुम्हारे पीछे जाके खड़ी होगी। अरे इन लोगों को, इन देश के मुसलमानों को अभी भी सीख नहीं मिल रहा। नुपुर शर्मा था,
थी, नवीन जिंदल था, बोला, इंटरनेशनल प्रेशर बना ना, घिग्गी बद गई थी। बांध लिया होता मुट्ठी उत्तराखंड के मुसलमानों ने और कहते कि दुकान भी खोलेंगे, मकान भी खोलेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मारो, 15 नहीं 16 17 18 रहो, रहेंगे यहीं पर, जरूरत होता तो देख लेते। ये तो बढ़ावा दे दिया बजरंग दल को। इससे दूसरी जगह पर भी असर पड़ेगा। अरे पूरे देश में असर पड़ गया। और मैं ऐसे मुसलमानों का कभी कतई समर्थन नहीं करूंगा जो कायरता का संदेश देते हैं। बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारी ही जिंदगी थी, कौन सा समर्पण तुमने कर दिया इस देश के प्रति? तुम जिंदा रह जाओगे तो देश महान हो जाएगा। मर जाना चाहिए था तुमको वहीं पर, इनसे जूझ करके। एक संदेश जाता पूरे देश के अंदर, मुसलमान ईमान के प्रति लड़ने वाला है। और आज ये जो मुसलमान भागे उत्तराखंड से, ये सवाल है, मैं मानता हूं जो सवाल आप कह रहे हैं, इस सवाल को मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं पहले अपने गिरेबान में झांकूंगा, उसके बाद दूसरे के गिरेबान में झांकूंगा। मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने डर के खिलाफ। ये तो मामला था अपने वजूद के खिलाफ झांकना चाहिए मुसलमानों को इस देश के अंदर, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कभी भी कोई चुनाव आता, मुसलमान अपने सवालों पे लड़ने वाले नेताओं को कभी खड़ा नहीं करता। उसका एक ही एजेंडा है, भाजपा को कौन हराएगा। और जब जब इस देश के अंदर मुसलमान भाजपा को हराने चलेगा, तब तब अपना ही सब कुछ हार बैठेगा, अपना ही गंवा बैठेगा मुसलमान। भाजपा मजबूत होगी और भाजपा मजबूत होगी। हम कह रहे हैं लाख उनके प्रतिनिधि जो बनारस वाले मिश्रा जी, हम तो सबको बिना जाति बिना धर्म के लड़े ना। क्या बनारस में मुसलमान साथी नहीं थे? क्या मुसलमान साथियों को जरा सा भी दिल में ये एहसास नहीं हुआ कि ये जीते चाहे हारे, इससे हमसे नहीं मतलब है। बेहद कम उम्र का नौजवान, इसका हौसला, उसका बुलंदी देख करके इसको सपोर्ट करो, हारेगा मरेगा जिएगा कोई मतलब नहीं है। बोला तो ना, साहस भी नहीं दिया, बुरी तरीके से हराया, ना अपना नेता पैदा किया और ना ही भाजपा को हरा पाया। तो घर कौन छोड़ के भागेगा? घर कौन छोड़ के भागेगा? ऐसे ही मुसलमान भागेंगे जिसकी कोई क़यादत ना हो, जिसकी कोई क़यादत ना हो। बुरा लगता है, हम भाजपा की बुराई करेंगे तो देश के मुसलमान बड़ी चुटकी लेकर के मजा लेंगे। अब ये मजा लेने वाली जो आदत है ना मुसलमानों की, यही उनको कब्र तक ले जा रही है, यही उनको दलिद्रता तक ले जा रही है, यही उनके ज़मीर को मिट्टी में मिला रही है और यही इनके वजूद को ख़त्म कर रही है। कोई CNRC की ज़रूरत नहीं है इस देश में मुसलमानों को भगाने की। मुसलमान खुद अपने कर्म, अपने सोच से मिट्टी में मिलता चला जा रहा है। चंद गुंडों के सामने डरता है मुसलमान। हम तो पूछना चाहते हैं, बताओ कौन ऐसा मुसलमान था जो डर करके इबादत के नाम पर जो है भाग जाए? वोटों की राजनीति में, अरे सर कलम कराओ ना, क्यों नहीं लड़ते हो इस देश में? हाथ में संविधान लो, हाथ में गांधी की तस्वीर को लो, अंबेडकर को लो, सोनेलाल पटेल को लो, लड़ो। देखो तुम्हारे पक्ष में जितने लोग रहेंगे जाकर के खड़े होंगे। एक भी मुसलमान लड़ता हुआ नहीं है। और 2-4 मुसलमान साथी थे हमारे, उमर खालिद जैसे, सफूरा जरगर जैसी, जेल में कोई एक मुसलमान गया? कोई एक लीडर गया था उन सबों के पीछे? हरीश मिश्रा अलबत्ता बोला था, कुत्ता बनाया भाजपाइयों ने मुझे, मेरे जाति, मेरे मजहब, मेरे धर्म से मुझे अलग करने का नारा देते हैं, मुझे हिंदू विरोधी कहते हैं। क्या इनाम मिला है मुझे? तकलीफ की बात करते हैं तो फिर तकलीफ की बात को सुनना पड़ेगा। नजर आप हटा नहीं सकते सच्चाई से। ये जो हम बात कर रही है सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं है। आप सुनिए, यूपी में भी अभी ऐसे मामला देखने में आ रहा है। हर जगह होगा, हर जगह होगा। और अभी ये कम तादाद में हो रहा है। अभी भी नहीं सुधरेंगे देश के मुसलमान, अभी भी अपनी चेतना नहीं लाएंगे, अपनी मुट्ठी नहीं बांधेंगे, नहीं बच पाएंगे, हर जगह मारे जाएंगे। तो मुसलमान इसलिए भी, जो आप बोल रहे खुद लड़े, इसलिए भी शायद नहीं लड़ना चाहता है कि वो संविधान में भरोसा करता है। कौन सा संविधान रह गया है यार? किसकी संविधान पर भरोसा कर रहा है? गोडसे, नाथूराम गोडसे। और युद्ध के मैदान में संविधान नहीं, जज्बात चलता है, हिम्मत चलता है। यहाँ जंग चल रही है इंसानियत बनाम हैवानियत में। इस देश के अंदर जंग चल रही है इंसानियत बनाम हैवानियत में। और हैवानियों के सामने इंसानियत बार बार घुटना टेक रही है। ये मुसलमान नहीं हार रहा है, इंसानियत हार रही है। ये मुसलमान नहीं भाग रहा है, इंसानियत भाग रही है।
हिम्मत भाग रही है। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जिंदा रहने से आपको कोई फ़ायदा है नहीं, ना आपको परिवार को, ना आपके इतिहास को, ना आपके मजहब को, कहीं कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। यहाँ मुसलमान अपने लिए भी नहीं जी पा रहा है, जान बचा के भाग रहा है। कायरता का इतिहास लिखोगे, देश के किस कोने में जाके बस जाओगे, कहाँ जाके बसोगे? लीडर भी नहीं पैदा किए, खुद भी नहीं लड़े, ना लड़ने दिए, भाजपा को हराओगे तो ऐसा ही लात खाओगे, मकान सकान छोड़ के भाग जाओगे। हिम्मत होनी चाहिए सामना करने का। देश के मुसलमानों को हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं रखेंगे मारे जाएंगे। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा गुंडा की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, घर जलाने वालों की पार्टी है, नफरत फैलाने वालों की पार्टी है। लड़ सकते हो लड़ो, देश को बचाओ, वरना यूं ही डर के भागते रहो और भागते ही रह जाओगे जीवन में कहीं कुछ नहीं। जी बहुत शुक्रिया ये थे मिश्रा जी, जिन्होंने मुसलमानों को अपनी बात में कई सारे पैगाम दिए। अब देखना ये है कि मुसलमान इनकी बातों को किस तरह लेते हैं और इस पर अमल करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।